नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका अपने क्लास में स्वागत है। आज ये दूसरा क्लास है, फर्स्ट क्लास हो चुका है। इसमें जो फर्स्ट क्लास वो भी आधे घंटा का है, ये भी जहाँ तक है उतने का ही बनेगा। तो दोनों मिलाकर 1 घंटे का होगा और 1 घंटे में हम पहला आपका जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको समाप्त कर दिए हैं। तो ये आज ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट डे है। फिर इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ये हम लोग टारगेट बनाए हैं, मेरा टारगेट भी है कि 7 दिन में हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और 7 दिन में बायोलॉजी, 7 दिन में फिजिक्स। 21 दिन में ये पूरा टोटल आपका क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया का क्या करना है, इसमें आपको आपके पास विद्या होगा, राजीव प्रकाशन होगा और अवतार होगा, कुछ भी होगा उसमें, बुक में भी होगा, बुक भी होगा आपके पास, नोट्स भी बनाए होंगे। तो उसमें आप पढ़े भी होंगे। तो आप अब पढ़े भी ये लिए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसको आप क्या करिए कि अपने बुक में या विद्या में, राजीव प्रकाशन में या अवतार में, कहीं भी आपके बुक लिए हैं तो उसमें आप इस क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए। याद तो होगा लेकिन फिर भी टिक लगाकर इसको अच्छे से और पढ़िए, रिवीजन कर लीजिए बस। इसके बाद कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, यही सब क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे इसमें दिया है संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया का आपको क्या परिभाषा भी पता होना चाहिए और इसके बाद इसके एग्जाम्पल भी पूछता है, उदाहरण भी पूछता है। जैसे अगर हम ये देखें संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या ले लिया, जल। कैल्शियम ऑक्साइड को, ये चूना पत्थर है, बुझे क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। जब इसको हम जल में डालेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये क्या थे, मेरे दो अभिकारक थे। इधर तरफ का क्या होता है, ये अभिकारक होता है और इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। और इसमें प्लस क्या होगा, उष्मा भी निकलेगा। तो यही है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे उसमें भी निकल रहा है, तो क्या कहलाता है, मेरा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें आपको एक एक चीज़ का परिभाषा भी याद कर लीजिए, बहुत छोटा परिभाषा है, ज़्यादा बड़ा परिभाषा भी नहीं है, एक एक एग्जाम्पल भी। जैसे यहाँ पर दिया है, दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, जिस अभिकारक में दो आयनों का आदान प्रदान हो, जिसमें क्या हो, दो आयनों का आदान प्रदान हो, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। अब इसमें देखिए, सोडियम क्लोराइड के पास एक प्लस, क्लोरीन के पास एक माइनस, इसके पास क्या होता है, दो प्लस, इसके पास क्या होता है, दो माइनस। अब ये क्या होगा, जिसमें दो आयनों का आदान प्रदान हो, तो ये जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है वो क्या कहलाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। अगला आपका है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे में वियोजित हो, मतलब कह सकते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है। जैसे अगर हम दो अभिकारों को मिला दिए, मिलाने के बाद हमें एकल, ये भी क्या कह सकते हैं, तो ये भी किसका है, वियोजन अभिक्रिया। मतलब कि ये क्या आ रहा है, यहाँ पर एकल नए उत्पाद का निर्माण कर रहा है। फिर अगला हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जिसमें दो अभिकारक हों और वो अभिकारक क्या करें, आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक को अपने दूसरे से, अपनी पद को हटाकर दूसरे पद पर क्या कर दे, उसको विस्थापित कर दे, तो वही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो फेरियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्या है, आयरन है। तो अब इसको क्या कर रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड को जो है, अगर इसको हम एल्यूमिनियम के साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो जैसे ही इसको हम एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। प्लस यहाँ पर क्या है, आयरन है। तो यहाँ पे आयरन दो है, यहाँ पे आयरन दो है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे दो लगा देंगे। और बैलेंस शीट देखते हैं तो दो आयरन, यहाँ भी दो आयरन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर तीन है, यहाँ भी ऑक्सीजन तीन है, एल्यूमिनियम एक है, तो यहाँ दो लगा देंगे, तो यहाँ भी एल्यूमिनियम क्या हो गया, दो हो गया। अब देखिए, तो ये पूछेगा, विकल्प देकर पूछ लेगा कि ये किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, कि आपको दिख रही है कि विस्थापित हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन हट रहा है।
ऑक्सीजन हट के किसको विस्थापित कर दे रहा है, एल्यूमिनियम के साथ। तो आयरन किसके साथ विस्थापित हो जा रहा है, एल्यूमिनियम के साथ, ओ सॉरी, एल्यूमिनियम किसके साथ विस्थापित हो जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे विस्थापित हो रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे आयरन क्या हो गया, निकल गया। क्यों, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, और आयरन इसमें से क्या होता है, अलग हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि किसका अभिक्रिया है, किस तरह का, मतलब कि ये अभिक्रिया है। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया की ये उदाहरण है। तो ये था संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और इसके बाद आपका है विस्थापन अभिक्रिया। तो अगला हम देखते हैं कि जो अगला मेरा है वो कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मेरा अगला क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ यम उदाहरण लिखिए। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको आपको टिक लगाना है, अपने बुक में टिक लगाना है, या आप नहीं लिखे तो इसको क्वेश्चन को नोट करिए, और इसका आंसर आपके बुक में भी मिलेगा, विद्या में भी मिलेगा, आप पढ़े ही होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैं इसका आंसर भी बताते जाऊं, तो इसमें आप थोड़ा सा मुझे बताएं कमेंट करके कि हाँ सर इसका आंसर भी बताते जाइए, तो मैं इसका आंसर भी बताऊंगा। अगर आंसर बताएंगे तो वही है, वीडियो ज़्यादा लंबा तक बनेगा, ज़्यादा मतलब टाइम का बनेगा। अगर हम इसमें आपको क्वेश्चन क्वेश्चन बता देंगे तो आप क्वेश्चन भी नोट करके अपना लिख सकते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन वही बता रहे हैं कि जो आपके बोर्ड में आएगा, ये आने की संभावना है, क्वेश्चन ये लगातार पूछते रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ऊष्माशोषी होते, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है कि जो अभिकारक क्या हो, या वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक में क्या हो, कार्य करे, कार्य करते करते क्या करे, उष्मा को छेपी करे, उष्मा निकाले। जैसे अगर मैंने इसमें ही देखा है कि जैसे मैंने इसमें क्या लिया, चूना पत्थर लिया, अब चूने पत्थर को मैंने क्या कर दिया, जल में डाल दिया। तो जब हम चूने पत्थर को जल में डाल देंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको दिख रहा है उष्मा निकल रहा है, उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण हो रहा है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद के साथ साथ अगर उष्मा निकल रहा है, इसमें उष्मा निकले, तो क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है कि जो अभिकारक में ही वो अपनी उष्मा को क्या करे, ग्रहण करे, उसे क्या करते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब क्रिया करते ही उष्मा को ग्रहण करे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जो उष्मा को निकाले, क्रिया करते करते उष्मा निकाले, तो क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जब आप क्या करिए, आग को जलाते हैं, तो जब इसमें से आप आग जलाएंगे तो आग जलाने पर क्या होता है, उसमें से वो गर्म निकलता है, वाल उसकी क्या होते हैं, आपको जैसे ही आग जलेगा तो आग जलने पर क्या होता है कि वहाँ पे आपको महसूस होता है कि इसमें से क्या हो रहा है, उष्मा निकल रही है, यहाँ पे हीट है, टेम्परेचर अधिक है, तो क्या हो रहा है, आपको अनुभव हो रहा है कि यहाँ पे निकल रहा है। और इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसको भी आप टिक लगा लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इसमें हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा, जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये दिखेगा कि जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है क्या है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। अब देखिए श्वसन के बारे में पूछ लिया कि श्वसन क्या है, श्वसन किस प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करता है, इसका वर्णन करना है। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय हम क्या करते हैं, किस प्रकार से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये प्रकार का श्वसन के बारे में पूछ रहा है कि श्वसन किस प्रकार से अभिक्रिया है, कैसे उसको हम उष्मा को छेपी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे छेपी निकला है तो मतलब उष्मा निकलेगा। तो इस प्रकार से इसको क्या करना है, आंसर आपको देना है। तो इसको भी आप अपने बुक में या कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला मेरा जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिख रहा है, चौथा क्वेश्चन जो है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या मिला है, नाइट्रोजन से। तेल एवं वसा युक्त, जैसे आप जानते हैं कि जो तेल पदार्थ होते हैं, तेली पदार्थ होते हैं, अगर हम तेल में कोई भी का छान के रख देते हैं तो वो कुछ ही दिन तक, ये कह सकते हैं कि 1-2 दिन तक सही रहता है, गर्मियों में तो जल्दी से खराब हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो ये नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे, तो ये पूछ रहा है कि तेल एवं वसा युक्त
खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं? तो आप जानते हैं कि जो चिप्स का पैकेट होता है उसको क्या करते हैं, जब पैक करते हैं तो पैक करने के बाद चिप्स पैकेट या अन्य पदार्थ है कि जो खाने वाला पदार्थ होता है जो कि तेल से बनाया गया है, तेल से छान के बनाया गया है। अब उसको क्या करेंगे कि जब हम पैकेट में पैक करते हैं तो उसके पहले ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस उसमें भर देते हैं। क्यों भर देते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन मेरा क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। और यह अक्रिय गैस होने के कारण किसी अन्य पदार्थों से यह क्या करता है, बचाता है, उससे खराब होने से क्या करता है, यह बचाता है। तो क्यों प्रभावित करते हैं? क्योंकि यह नाइट्रोजन क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। इसको भी आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में। और मैं आपको ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास से हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में पूछा गया है। यहाँ पर तो आज मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये भी दिखेंगे कि ये क्वेश्चन कितने बोर्ड में पूछा है, कितनी बार पूछा है। जैसे मान लेते हैं कि 2016, 17, 18, 19 इस प्रकार से किस क्लास में कौन कौन से पूछा गया है। अगला हम देखते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं आप। जो अवक्षेपण क्रिया होती है उससे आप क्या समझते हैं, उसका उदाहरण देकर क्या करना है, यहाँ पे समझाना है। तो अवक्षेपण अपक्रिया के बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि अवक्षेपण अपक्रिया क्या होती है, उसकी उदाहरण देकर बताना है। अगला जो मेरा क्वेश्चन है ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन की अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन किसे कहते हैं, इसकी आपको परिभाषा भी पता होना चाहिए। अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए कि अपचयन अपचयन उपचयन क्या होता है। आपको पता है कि जब ऑक्सीजन का हास्य हो, ऑक्सीजन की कमी हो, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे लिख दिए ऑक्सीजन, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जल का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन अभिकारक में ऑक्सीजन कितना था, एक था, लेकिन तो उत्पाद में अभिकारक अभिकारक कितना हो गया, यहाँ पे दो था, यहाँ पर कितना हो गया, एक हो गया। तो इसमें अब देखना है कि जिस तत्वों के साथ या जिस यौगिकों के साथ तत्वों के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो हम क्या होगा, उपचयन। और जब हाथ से होगा, कमी होगा ऑक्सीजन का, तो हम क्या होगा, अपचयन। तो इसको भी आप पढ़े होंगे, तो इसको भी आप अपने बुक में कापी में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आप जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन एवं उपचयन की क्रियाओं को ही क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो जो अपचयन होता है, उपचयन होता है, इसकी जो क्रियाएं होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन और प्रकार से पूछ सकता है, रेडॉक्स अभिक्रिया का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा देते हुए उदाहरण समझाइए। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आपका आंसर एक ही होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसमें आप कोशिश करेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन शायद 2019 से 20 में पूछा गया था। मैं कल से आपको इस क्लास में ये क्वेश्चन भी लिख के ले आऊँगा, ये प्रश्न भी आपके यहाँ पर रहेगा कि ये 2019 में कितने बार आया है, 2020 में आया है कि 2024 में आया है। इस क्वेश्चन को ये भी रहेगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड ने पूछ चुका है और कौन कौन से सन में पूछा है। अगला जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिख रहा है, संक्षारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है? देखिए संक्षारण होता क्या है, संक्षारण हम कहते किसे हैं, आप एक नॉर्मल भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं कि घर पे आप क्या किए, आप घर पर देखते होंगे कि कोई लोहा है, लोहा पदार्थ है। इस लोहे को अगर हम क्या करते हैं कि कहीं से मार्केट से खरीद के ले आते हैं तो इसमें आपको दिखता है कि न्यू पॉलिश दिखता है, पॉलिश की तरह ये हल्का चमकता रहता है। लेकिन जैसे ही इस लोहे को हम क्या करते हैं कि कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ देते हैं और पानी पड़ता है उस पर या धूल कर पड़ते हैं, तो उस पर क्या होता है, आप देखते हैं एक जंग सी लेयर जम जाती है जो भूरी कलर की हो जाती है। तो हो क्या रहा है, यही संक्षारण हो रहा है कि जब वायुमंडली के अनेक अशुद्धियों के साथ जल और वाष्प क्रियाएं, प्रदूषण क्रियाओं से क्या करता है, ये अपने ऊपर एक पतली रेत, पतली परत बनने लगती है। अब आप जानते हैं कि जो लोहा होता है ये जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है, बहुत तीव्रता से ये जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, संक्षारण का गुण बना लेता है। संक्षारण का मतलब एक समझते अपने भाषा में समझ सकते हैं कि जिसको बोलते हैं कि भैया ये लोहा पर क्या लग गया है, जंग लग गया है। वही जंग ही क्या है, संक्षारण है। तो संक्षारण की क्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में समझते हैं कि वो किस प्रकार से जंग लगता है। तो जंग लगने का कारण यही है कि जब आप लोहे को धूप में लोहे को खुले में रख देते हैं तो रखने के बाद क्या होता है, दुकान पर भी आप जाएंगे, जैसे सरिया ही है या कुछ भी अनेक प्रकार की जो लोहा है, आप उसको देखते हैं कि जब मार्केट में रहता है कुछ दिन तक तो वो सही दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उस पर एक भूरी परत जमने लगती है, जंग लगने लगती है। और वही क्या कहलाता है, संक्षारण की क्रिया कहलाता है। जैसे आपके घर में अगर देखें
तो जैसे चद्दर जो लगता होता है उसके नीचे क्या होता है, पाइप लगाते हैं या लोहा लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं। अगर उसको हम पेंट ना करें, तो पेंट नहीं करते हैं, तब भी आप देखते हैं कि ये लोहा तो अंदर है, तब इस पर कैसे जंग लग गया। तो यही है कि जो लोहा होता है जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। जो जल की जो वाष्पन क्रियाएं होती है वह उसके साथ क्या कर लेता है, आपस में क्रिया करके वह क्या कर लेता है, संक्षारण बना लेता है, और उसी पर क्या होता है, एक प्रकार से जंग लग जाती है। तो ये था मेरा क्वेश्चन, जो इसमें आपको मैंने पूरे टोटल क्वेश्चन जितने थे, मैं इसमें इम्पॉर्टेंट जितने क्वेश्चन थे आपको मैंने यहाँ पे सब बता दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। इसके बाद इसके पिछले वाला भी क्लास आप देख लीजिए। दोनों क्लास मिलाकर ज़्यादा नहीं, 40 से 45 मिनट का दोनों क्लास होगा। उसमें आपका 45 मिनट में दोनों क्लास का फर्स्ट चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है, अब पूछेगा और आ भी रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को अपने से बता रहा हूँ। आपके पास विद्या भी होगा तो कुछ भी होगा, तो आप इस क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं कि हाँ, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये बोर्ड ने कितनी बार पूछा है। तो इस प्रकार से आप दोनों क्लास को देखिए, और दोनों क्लास को देखने के बाद आप दोनों को एक क्लास मानिए। मैंने आधा आधा घंटा का बना दिया है कि जिससे आपको देखने में भी ऐसा ना हो कि 1 घंटा क्लास है, मैं इसमें बोर हो जाऊंगा। नहीं, आप 45 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा का जो भी 45 मिनट का क्लास है, दोनों क्लास को अच्छे से देख के, और फर्स्ट चैप्टर आपका इसमें कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, जो मेरा अगला क्लास चलेगा, उस क्लास कल से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपका जो है टारगेट बैच है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो केमिस्ट्री है आपका, जो केमिस्ट्री है इसको हम 7 दिन में पूरा करेंगे। 7 दिन में केमिस्ट्री को पूरा करेंगे, और फिजिक्स को 7 दिन में पूरा करेंगे, और आपका बायोलॉजी भी 7 दिन में पूरा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल जो मेरा होगा 21 दिन का टारगेट है। तो इसमें आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब इसमें हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर। तो 21 दिन में आपका ये पूरी तरह से 100% रिविजन हो जाएगा। मैं आपसे ज़्यादा समय भी नहीं मांगता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा समय भी नहीं मांग रहा हूँ। आपका मैं मात्र 24 घंटे में 45 मिनट मांग रहा हूँ। वो भी मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, आपके ही लिए मांग रहा हूँ, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा आए। तो इस क्लास को अच्छे से देखिए। ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ से केमिस्ट्री का समाप्त होता है, और दोनों अगर हम क्लास मिला के देखें तो 45 मिनट का दोनों क्लास होगा। इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, और अपने कापी में इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद ये क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन यही बोर्ड में आ रहा है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और इसको हो सके ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।